तो यहाँ पे आप सभी जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पहला पेपर बायो साइंस का होता है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी आपके होते हैं। मैंने पहला पेपर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको दे रखा हूँ। देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये महा इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो 50-60 क्वेश्चन मैं देता, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 25 के आसपास, 27 के आसपास क्वेश्चन दे रहा हूँ। मतलब ये महा इम्पोर्टेंट है। साल भर में समझिए एक बुक पढ़ना है एक सब्जेक्ट का, वो भी मोटे मोटे, वहाँ पे कितना सारे क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग में होगा, लेकिन यहाँ पे मैं उसको कम करके मात्र 25 से 27 क्वेश्चन जो है आपको दे रहा हूँ। तो आप अगर इसको रगड़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं बचे हुए समय में, तो यकीन मानिए आपका जो एग्ज़ाम होगा काफ़ी बेहतर जाएगा। आप किसी भी स्टेट में अभी आपके 23 से 24 का एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है ना, 23 से 24 का किसी भी स्टेट में होना है एग्ज़ाम, आप बेहिचक इस क्वेश्चन को पढ़ ले, आप जाएं एग्ज़ाम में। देखिएगा वास्तव में 90% क्वेश्चन जो थ्योरी वाला होगा यहीं से आएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं अच्छे से, जो कि मैं ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पढ़ा चुका हूं चैनल पर सभी ईयर्स का, तो वहां से ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, यहां से सब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स जो लोग बोलते हैं कि नोट्स का इसका आंसर भी दे दीजिए, मैं ऑलरेडी पहले जो पीडीएफ वाला नोट्स बनाया, वीडियो बनाया था, जहाँ पे सभी ईयर्स का मैं बोल रहा था कि यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जाकर देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सभी ईयर्स जीएनएम का पीडीएफ आपको मिल जाता है, मैं बताया हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। लेकिन जब ज़रूरत के हिसाब से आएंगे, ज़रूरत के हिसाब से जो है देखेंगे, तो फिर तो जहाँ जिस चीज़ में अगर ज़रूरत आ जाए कि नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अगर आने लगे, लोग जुड़ने लगे, तो फिर उसमें न ज़्यादा समझ में आता है, न ज़्यादा बढ़िया से आप जो है आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे मैं बिहेवियर साइंस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, बिहेवियर साइंस सेकेंड पेपर होता है आपका, इसका इम्पोर्टेंट लेकर आ चुका हूँ। बिहेवियर में 2 पार्ट है, एक साइकोलॉजी का पार्ट है, एक सोशियोलॉजी का पार्ट है। दोनों में इक्वल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन मैं दिया हूँ परसेप्शन, जिसे हम लोग प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परसेप्शन को प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, ठीक है, याद पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बिहेवियर साइकोलॉजी का है। अटेंशन जिसे ध्यान बोलते हैं, ये भी आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉरगेटिंग को भूलना बोलते हैं, ठीक है ना। मेमोरी एंड टाइप्स, और मेमोरी को बढ़ाने का कौन कौन से मेथड, विधि है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य लिखने के लिए हमसे एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। ये सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैरिज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, विवाह और विवाह का स्वरूप, वर्गीकरण, ये भी पूछता है बहुत बार। कल्चर, संस्कृति के बारे में भी बहुत बार पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी का है। अब आ गया ईगो, आईडी और सुपर ईगो, ये क्वेश्चन आपका किसका है, ये साइकोलॉजी का है, ठीक है। साइकोलॉजी का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइंड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। फ्राइड का माइंड स्ट्रक्चर मॉडल भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट को द्वंद्व बोलते हैं, ठीक है ना, अंतर्द्वंद। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, टाइप्स और इसका मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है और इसके स्कोप क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छा है, ठीक है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी का स्कोप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ओके। मेंटल हाइजीन एंड फ्रस्ट्रेशन, देखिए मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक आरोग्य इसका पूछता है। और फ्रस्ट्रेशन, यानी फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है आप लोग, तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया अपन यहाँ पे समाप्त, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है अपन लर्निंग है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, रूल्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग को हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इसके लिए पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अब देखिए मैं बता देता हूँ, लर्निंग कभी भी पूछेगा तो लर्निंग का प्रकार या नियम, 3 एकड़ के एक क्वेश्चन बनेगा। या फिर लर्निंग का नियम और लर्निंग को कैसे प्रभावित बनाएंगे, ये बीच में से कोई ना कोई एक गायब कर देगा, ठीक है। लॉन्ग में ऐसे ही पूछता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेगा। मोटिवेशन, प्रेरणा के प्रकार और प्रेरणा के स्रोत, कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग में। इमोशन, जिसे हम लोग संवेग बोलते हैं, और संवेग के प्रकार और संवेग का जो है जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, या महत्व कहिए, ठीक है।
इंटेलिजेंस क्वोटिएंट यानी IQ और IQ का वर्गीकरण, ये आपसे पूछा जा सकता है। IQ निकालने का फार्मूला, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे है फैमिली, प्रकार, फैमिली का टाइप्स एंड फैमिली का फंक्शन यानी काम, ठीक है। आगे है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र क्या है, और नर्स का जो है महत्व क्या है समाजशास्त्र के लिए, समाजशास्त्र का नर्स के लिए महत्व कैसे है और इसके प्रकार। ओके, आगे है मेंटल मैकेनिज्म एंड इस प्रकार यानी मनोरचना के बारे में। नेक्स्ट है मेंटल हेल्दी पर्सन यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण और रीजन ऑफ मेंटल इलनेस। एक तो ये पूछेगा कि भाई लक्षण बताइए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मानसिक रोगियों का कारण बताइए, किन किन कारणों से व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड नर्सिंग रोल, NMHP के बारे में और उसमें नर्सिंग रोल के बारे में बहुत बार पूछा गया है, संभावना जताते हैं पूछा जा सकता है। आगे है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया इन लिस्ट एंड डिस्क्राइब अबाउट गिवन बिलो। इंडिया भारत में सामाजिक समस्या के बारे में बहुत बार पूछता है कि कौन कौन सी सामाजिक समस्या है, सूची बनाइए, 15-20 जितना याद होगा बना दीजिएगा, ठीक है। और कुछ का आपको बोलेगा कि किसी एक पर चर्चा करें विस्तृत से, या नाम भी दे देगा डायरेक्टली कि इस पर चर्चा करें, तो जो अगर नाम नहीं देगा तो जो याद रहेगा उस पर चर्चा कर देना है, नाम दे देगा तो फिर पर्सनली तो उसी पर चर्चा करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए, जैसे समस्या है दौरी, दहेज प्रथा, चाइल्ड एब्यूज यानी चाइल्ड एब्यूज मतलब जो बालक को जो शोषण किया जाता है, चाइल्ड एब्यूज, समझ रहे हैं ना। प्रोस्टिट्यूशंस यानी वेश्यावृत्ति, चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम, इन सब पर जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन याद करने वाला नहीं होता है, 2 से 4 बार मैटर को समझ लीजिए बस हो गया। रटने वाला क्वेश्चन ये सब नहीं है, ठीक है ना, ये सब समझने वाला क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद आता है ड्रग एडिक्शन, कॉज और प्रिवेंशन। ड्रग एडिक्शन भी एक सामाजिक समस्या है, ठीक है ना, मादक पदार्थों का सेवन करना। ओके, प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप डिफरेंस बिटवीन, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्राथमिक और जो है द्वितीयक जो है समूह के बारे में अंतर बताएं, लॉन्ग में भी, समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है ये आप सोचिए, ठीक है। मैं इसका PDF जो है वेबसाइट पर दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप यहीं से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ज़रूर इसको जो है सब लोग देखें, पढ़े, समझे। बिना पढ़ाई के 3 लाख 4 लाख जो आप पैसा फंसा रहे हैं नर्सिंग में, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। प्राइवेट में 12,000, 15,000, 20,000 रुपया तो आप कंप्यूटर सीख के भी कमा लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं, 4 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो सरकारी के लिए कर रहे हैं, और सरकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा, अंदर से पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे बात। देखो, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।